ठीक है जी। अब पहले तो ये समझना है कि इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको समझा रही हूं कि एक शेयर होल्डर, उसके पास 1600 शेयर्स थे, उसने ना तो फर्स्ट कॉल दी ना ही उसने सेकंड कॉल दी। कंपनी ने उसको नोटिस दिया और ये शेयर्स उसके फोरफिट कर लिए। अब ध्यान देना है, मेरे को रिप्लाई करना है, मैं कुछ पूछूंगी। ये जो 1600 शेयर है जिन पे ना तो उस पर्सन ने फर्स्ट कॉल दी ना ही सेकंड कॉल दी, ठीक है, लेकिन इन 1600 शेयर्स का कंपनी के पास क्या क्या आ चुका है? क्या क्या आ चुका है बोलो? एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी भी आ गई थी, अलॉटमेंट मनी भी आ गई थी। अब कंपनी इन पे एप्लीकेशन मनी कितनी आई थी सोचो? 2 रुपीज के हिसाब से 3200 एप्लीकेशन मनी आ गई थी, और नहीं 3 रुपीज की थी एप्लीकेशन मनी, है ना, 3 रुपीज की थी। तो 4800 तो एप्लीकेशन वाली आ गई और 3200 उसकी किस वाली आ गई थी? अलॉटमेंट वाली। फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन मनी 3 की थी और अलॉटमेंट मनी 2 की थी। 1600 इंटू 3 4800, 1600 इंटू 2 3200, ठीक है। टोटल कंपनी के पास कितना इस पर्सन का 8000 रुपी आ गया था। अब जब वो फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल मनी नहीं दे रहा है और उसका 8000 कंपनी के पास है, तो कंपनी इस पैसे को भी जब्त कर लेती है, फोरफीट कर लेती है, और साथ में इन शेयर्स को भी फोरफीट कर लेती है। 1600 शेयर्स भी वापस ले लेती है और ये 8000 रुपीज भी कंपनी के पास आ जाते हैं। कंपनी इन शेयर्स को किसी और को बेच भी देती है, तो कंपनी को ये जो फोरफीचर अमाउंट होता है, ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट होता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। पढ़ा था ना कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल रिजर्व, पढ़ा था ना? यस मैम। हाँ। यस मैम। अब मैं इसकी जर्नल एंट्रीज बताती हूँ, 5-1 मिनट में, ज्यादा समय नहीं लूंगी। अब थोड़ा इंटरेस्ट भी लेना इसका, मैं इसको इरेज कर रही हूँ और इस 8000 को मैं साइड में रख रही हूँ लिख के, ठीक है जी। ये जो कंपनी ने फोरफिट कर लिया वो साइड में रख लिया। अब एंट्री क्या होती है, ध्यान से देखना। मैम कंपनी सारे शेयर्स को फोरफीट करती है कि कुछ शेयर्स को? जिन पे कुछ नहीं आता। किन वालों को करेगी? जिन पे कोई बंदा डिफॉल्टर है। इन 1600 पे ना फर्स्ट कॉल आई ना सेकंड कॉल आई, तो इन 1600 शेयर को कंपनी फोरफीट कर लेती है, फोरफीट कर लेती है। 1600 शेयर भी कंपनी के पास आ जाते हैं और इन 1600 शेयर पे जितना पैसा कंपनी को वो दे चुका है वो भी कंपनी के पास आता है। अब पहले एंट्री समझेंगे, एंट्री अपनी कॉपी पे लिख भी लेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली नहीं, जर्नल जो एंट्री होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर मान लो ये जैसे 2332 ये हो, मान लो ऐसे क्वेश्चन, और उसने ये तक पे किया है, बाकी नहीं दे रहा है, और कंपनी अलॉटमेंट मनी ये कुछ पे नहीं किया है, जो जो पे नहीं किया होता है उसको क्रेडिट करते हैं और शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है जी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल
2 शेयर forfeiture। लेकिन ये जर्नल ये वाला वो रहता है एंट्री। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन था इसमें तो अलॉटमेंट मनी आ गई थी, तो जो आ गया है उसको क्रेडिट नहीं करना, जो आ गया है उसको क्रेडिट नहीं करना। इसमें डिफॉल्टर कौन सा है? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की थी? 2 की, सेकंड कॉल थी 3 की, है ना जी? समझ आ गई? यस मैम। अब ये शेयर ये फॉरफिट हो रहे हैं, ये मैं ऐसे लिख रही हूं समझाने के लिए। 1600 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं इनटू कॉल्ड अप मनी। इनटू क्या लिखते हैं हम? कॉल्ड अप मनी। कंपनी ने कहां तक कॉल कर ली है आप बताएंगे? इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में कंपनी ने कहां तक पैसा मंगवा लिया है? कंपनी ने कहां तक पैसा मंगवा लिया? अलॉटमेंट सेकेंड एंड फाइनल कॉल तक। फाइनल तक मंगवा लिया है। 3223 कंपनी ने एप्लीकेशन तो पहले चली जाती, अलॉटमेंट भी मंगवा ली, फर्स्ट कॉल भी मंगवा ली, सेकंड कॉल भी मंगवा ली। कंपनी ने सारा मंगवा लिया ना, 10 के 10 रुपए मंगवा लिए हैं। ऐसा भी हो सकता था कि सेकंड कॉल तक ही, फर्स्ट कॉल तक ही किया है। अगर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लेते हैं तो कॉल्ड अप मनी कितनी हुई? 3 + 2 + 2 7। लेकिन इस क्वेश्चन में कंपनी ने सेकंड कॉल भी कर ली है, 3 + 2 + 2 + 3 10। इसलिए जितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं इनटू कॉल्ड अप मनी, तो यहां इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप मनी कितनी होगी? कॉल्ड अप मनी कंपनी ने पर शेयर जो उसने एक शेयर का वो जो ब्रेकेज दिया है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस क्वेश्चन में कंपनी ने कहां तक पैसा मंगवा लिया है? फाइनल कॉल तक। और कितने पैसे? एक शेयर पे कितने पैसे मंगवा लिए हैं? 10। पूरे के पूरे 10 रुपए मंगवा चुकी है कंपनी, इसलिए यहाँ इंटू 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। ये समझ आ गई ना? कंपनी, यस मैम। हाँ देखो, कंपनी मान लो एप्लीकेशन मनी पहले पे कर दी लोगों ने, कंपनी ने अलॉटमेंट मनी ड्यू की और अलॉटमेंट मनी बंदा नहीं दे रहा है, कंपनी यहां भी फॉरफिट कर सकती है। अगर यहाँ पे फॉरफिट करती है तो कॉल्ड अप मनी यहाँ पे कितनी होगी? 5। शाबाश, जोर से बोलते हैं, डरना क्या? कितना कॉल्ड अप कितनी होगी यहाँ पे? फिर बोल लो बच्चे, ठीक तो बोला था, धीरे बोला था लेकिन ठीक बोला था। बोलो, आप सोचो ना, हम क्लास में बैठे। 5 है ना? अगर मान लो वो फर्स्ट कॉल मनी भी ड्यू हो जाती है, मंगवा ली है कंपनी ने, लेकिन वो शेयर होल्डर ना अलॉटमेंट दे रहा है ना फर्स्ट कॉल दे रहा है, और कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट कर रही है, तो यहाँ पे कितनी कॉल्ड अप मनी होगी? 7। और इस केस में, इस क्वेश्चन में मैं ऐसा सोच रही हूं कि आपको मैंने बताया कि ये फाइनल कॉल भी हो गई है, तो कॉल्ड अप मनी कितनी होगी? 10। ये वाली चीज समझ आ गई ना? ये इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ये समझ आ गई। तो मैं यहाँ पे अब एग्जैक्ट अमाउंट लिख रही हूँ। यहाँ पे ये आपने रफ कैलकुलेशन करनी है, यहाँ अभी मैं आपको समझाने के लिए लिख रही थी, लेकिन आपने रफ में देख लेना। अच्छा, कितना कॉल्ड अप है? 10, तो इंटू 10 कर देना। अब फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं आया था?
1600 शेयर पे कितने के हिसाब से, 2 के हिसाब से 3200 नहीं आया। सेकंड कॉल 1600 इंटू 3 4800 नहीं आया। ये नहीं आया, ये कंपनी ने शेयर फोरफिट कर लिए और फॉरफीचर अमाउंट में कंपनी ने जो जब्त कर लिया होता है, जो उनका शेयर का हमारे पास आ गया होता है, वो अमाउंट आएगा। तो कितना आएगा? 8000। 8000। शाबाश, हो गया पूरा। Yes, ma'am. समझ आ गई? Yes, ma'am. शाबाश, आ गई ना? Yes, ma'am. शाबाश। बीइंग इसकी नरेशन बनती है, बीइंग 1600 शेयर्स forfeited। हाँ जी, ठीक है बेटा, हो गया ना? कल री इशू, परसों मैं री इशू करवाऊंगी आपको, री इशू ऑफ शेयर्स करवाऊंगी। तो अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं हम।